लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, बिल्कुल। तो वो रियलाइजेशन में चले जाता है। इतने थे रियलाइजेशन। अब क्वेश्चन करते हैं, जो आएंगे देखते रहेंगे। निकालो बुक, निकालो नोट्स। लास्ट डिसोल्यूशन, इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें? शेयर्स। शेयर्स डिवेंचर जल्दी से खत्म करते हैं। सर यस सर। सर एक सेकंड, वो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का दिखाना, कॉपी क्या कह करना रहे है हो? मुझे। क्या कह रहे हो? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का। क्या कराऊं? वो दिखाओ। एक सेकंड दिखा दो। देख लो अच्छा। थैंक यू। देख लो, एसएस ले लो। सेक्शन 48 है, याद रखना इसका, है ना? आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करनी है। हाँ, जो पेज नंबर 92 निकाल लिया। चलो दे रहे पहला क्वेश्चन देखो। पार्टनर लोन अकाउंट इज, देखो इसमें आ भी गया। कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म when the firm runs only in loss. Second, in relation of dissolution of partnership firm, section 48 आ गया। देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 deal with settlement of account when the firm is dissolved, जब firm dissolve हो रही है तो। Liabilities toward outside parties in case of dissolution of partnership firm do not include, आउटसाइड लाइबिलिटी में रिजर्व भी नहीं आता, क्रेडिट प्रॉफिट भी नहीं आता, लोन बाय पार्टनर भी नहीं आता, ऑल ऑफ द। Which of the following situation do not result in dissolution? Dissolution of partnership firm has the same meaning. Reconstitution dissolution of do not result in dissolution। हाँ, बताया था ना आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म का। और अगर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखा है तो उसका मतलब यही होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन मतलब दोबारा बन रही, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। बोथ, ऑल ऑफ द। इन चारों से ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, पार्टनरशिप नहीं होगी। ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। गुडविल बिकती है डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल यहाँ नहीं लिखते एसेट्स में। अरे तो ट्रांसफर तो यही होती है ना, वही तो बोला उसने, ट्रांसफर टू। जनरल एंट्री फॉर गुडविल रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन, गुडविल बिक गई लो, बैंक टू रियलाइजेशन। When a partner undertake to pay creditors of the firm on dissolution, partner पे कर रहा है creditors को, तो realization to partners capital ढूंढ लो, B part। On dissolution of partnership firm, deferred revenue expenditure, तो सीधा कैपिटल में जाएंगे, जनरल रिजर्व खर्चे। वर्कमैन कंपनसेशन का जितना क्लेम होता है उतना रियलाइजेशन में, बाकी कैपिटल अकाउंट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन सा? ये क्लेम देखो, मान लो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्लेम आ गया तुम्हारा 50 का रिजर्व है, 40 का क्लेम आ गया, तो क्लेम को एज अ लाइबिलिटी यहां ले जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। और 10,000 पे है वो, 10,000 वो है वो जो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। बाकी फिर कुछ नहीं कहेगा तो क्लेम को पे भी कर दो। अगर क्लेम हो तो ही आएगा ना, वरना नहीं आएगा। हाँ, पूरा रिजर्व भी डाल सकते हो पर ट्रीटमेंट यही होती है, पूरा रिजर्व भी डालोगे तो भी बात एक ही है। तो जितना क्लेम है डाल दो, बाकी बात बांटो मत। रिजर्व 50 का था, क्लेम आ गया 70 का, तो बस 70 का 70 यहाँ डाल दो। हाँ, जो पे करना है पे कर। अगला देखो, मतलब रिजर्व से तो निकालोगे ही अश्मित, जैसे रिजर्व में अगर 50 है तो एक्स्ट्रा जो क्लेम आएगा वही डालोगे। मान लो अगर तुम्हारे पास 50,000 ये पड़ा है और 70 का क्लेम आ गया, तो तुम 50,000 पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ डाल दो, फिर क्लेम जो आएगा वो यहाँ पे, इस तरह।
हाँ टू कैश नहीं, फिर ट्रांसफर नहीं, फिर वो अपने आप होगा, फिर ट्रांसफर करने की जरूरत। अगला देखो, कौन सा क्वेश्चन है? 10th। On dissolution of partnership from personal asset of a partner are used for, बोलो। वन, on dissolution of partnership from personal asset of partners are used for personal debt। पर्सनल के एसेट पहले पर्सनल डेट चुकाने स्टार्ट करेंगे, पहले फर्म्स के डेट फर्म पर चुकाने में लगेंगे। वन, if a partner has taken investment at 93,500 being 15% higher than the book value, it book value will be, देखो सीधी बात है, 93,500 से तो ऊपर ही होगी, है ना। और देखो 1,10,000 लग रही है, 1,10,000 का 15% निकालो, वो 16-17 हजार होगा। तो 16-17 हजार माइनस कर लो, 1,10 में से 93 बन रहा है, तो सीधा 1,10 हो गया। 81, 97 तो हो नहीं सकता, और 107 को 15% भी निकालो पॉइंट्स में जाएगा, और पॉइंट्स माइनस करके आंसर 93,500 आ ही नहीं सकता। वरना निकालने का तरीका क्या है? 93,500 है, वो 15% कम पे लेके गया, 15 पे कम करके 85 पे लेके गया, तो ये 85 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी हुई, ऐसे करके निकाल लेना। पर क्यों करना निकालना, हम ओरली सोच सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 11,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, द फर्म एग्री टू पे 14,500। हमने तो 14,500 की बात कर ली ना, हमें तो उससे मतलब है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय एम। A partner was oversee dissolution of a firm and was to bear the खर्चे and paid 5% of the net cash realized from dissolution। कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट पर 1,25, लाइबिलिटीज होगी 50, तो नेट कितना मिला कैश? 1,75 में से 50 गए, 75। हाँ, 1,25 में से 50 गए, 1,75, 75 का 5%, 3,750। सिंपल। 14th, if workman compensation reserve does not exist in the books, the claim of workman compensation रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देख लो कहाँ है। अच्छा क्लेम आ गया, सॉरी सॉरी, रिजर्व नहीं है, क्लेम है। रियलाइजेशन टू कैश, मेरी गलती। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,10,000 appeared in the books, 2/3 of the investment was taken by a partner at 20% discount, remaining was sold at 20% profit, the value at which the investment was taken by the partner, तो पार्टनर का निकालना है, तो 2/3 निकालो पहले। 1,40, पेन की चलाने लग गए। 1,40, 1,40 का 20% कितना हो गया? 28। 1,40 में से 30 माइनस कर दो एक तरह से, 1,10, 2 और जोड़ दो, 1,12, खत्म। आया समझ आ रहा हो? 2,10,000 था, पार्टनर सारी थोड़ी लेके गया, पार्टनर 2/3 लेके गया, तो 1,40, 1,40 में से 20% माइनस कर दो, 28,000, 1,12। अगला, 40% ऑफ द फर्नीचर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ₹2 लाख। 40% की वैल्यू दे रखी है क्या ये? नहीं, टोटल की दे रखी है। हाँ, 2 लाख टोटल है। टेकन बाय अ पार्टनर फॉर 65,000, हमें तो मतलब ही नहीं। 50% वॉज सोल्ड एट अ 20% लेस देन द बुक वैल्यू, द अमाउंट ट्रांसफर टू बैंक, तो बाकी 10% की बात नहीं करी हुई। ठीक है, ये बुक थोड़ी पुरानी है, इसका आंसर शायद गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे था कि अगर फर्नीचर को कुछ नहीं कहो ना, 10% को बेचते नहीं, मतलब फर्नीचर का। हाँ, तो पूरा बेचो, तो शायद आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखो फर्नीचर 2 लाख का था, 2 लाख का 40% पार्टनर ले गया, मुझे उससे मतलब नहीं। बाकी 50% ले लो, 1 लाख, और एक ये भी बचा तुम्हारा 10%, 20,000, तो बचा ना। तो 1 लाख का 20% कम पे लेके गया, 20,000 कम पे लेके गया, 80 का ये गया। अरे 40% पार्टनर ले गया, 50% बैंक में बिक गया, बाकी 10 भी तो बचा, 10 वाला ये।
1 लाख आंसर आना चाहिए। हाँ, इसमें 80 आंसर दे रखा होगा, क्योंकि पहले इस 20 का कुछ करते नहीं। सर यस सर। सर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 15 में 28,000 कहाँ से निकला था ये बताना। बच्चे 20% निकाला है ना उसका, 40। एक 40 का किस? 20%। अच्छा, फिर उसमें से माइनस करो। हाँ, 20% डिस्काउंट पे लेके गया ना। ठीक है। 16 क्लियर है सबको पक्का? 17 देखो, बताओ आंसर अपने आप बताओ। एटी फोर आ गया। आया दे रे 84। निकाल लिया, शाबाश। चलो अगला करो। करो बच्चा चलो। 18 करो। 17 नहीं हुआ? करते हुए 18 करो। हेलो। सेवनटीन करना। यतीश 1 सेकंड में कॉल कर देता यतीश। किसी का कॉल आया था इसलिए म्यूट करी थी, क्योंकि क्लास भी रिकॉर्ड होगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 17 कर लो, मुझसे नहीं हुआ। चलो 17 देखो। डेटर ऑफ 2,10,000। डेटर ऑफ 2,10,000। प्रोविजन एग्जिस्ट एट 30,000। तो देखो, मैंने डेटर यहाँ रख दिया 210, प्रोविजन रख दिया 30,000। 2/3 of the debtor was taken over by a partner at 20% discount. Remaining was sold at a debt collection at a 20% profit. Value of debtor were realized as। तो सिंपल सी बात है ना, मुझे प्रोविजन का करना ना मुझे उसका कुछ करना। 2/3 डेटर पार्टनर ले गया। आगे कितना बचा? 1/3। तो इसका 1/3 निकालो, 70,000। 70,000 हमने एक डेट कलेक्शन को दे दिया, उसने 20% प्रॉफिट भी दे दिया। 14,000 का प्रॉफिट हो गया, 84 के बिक गए। तुमने बहुत कुछ गलत कर दिया था सर। 70,000 का 14%, 20% भी। 18। टोटल क्रेडिटर 80 है। क्रेडिटर ऑफ 20,000 बस गिवन अ फर्नीचर और 25। उसको छोड़ो, 20 के खत्म हो गए, 60 बचे। 60,000 वालों को 15% डिस्काउंट दे दिया, 9,000 का डिस्काउंट दे दिया, 51 आंसर आ गया। ऐसे आते हैं ओरली आंसर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, लोन to partner is in the asset side of the balance sheet of the firm. It is transferred to debit side of the partner's capital account. Loan to a partner in the asset side of the partner of the firm, it is transferred to debit side of capital account. ठीक है, थर्ड है। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर फर्म का डिसॉल्व हो रहा है। थर्ड आएगा। डिसोल्यूशन का ना रूल्स काफी सारे बदले हैं। थर्ड है, थर्ड है। डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थर्ड है, फोर्थ तो कोई नहीं। फोर्थ एक सर्कमस्टांस में हो सकता है कि अगर उसका पैसा लेना, देखो दो चीजें होती है।
देखो, अगर मान लो ये ए और बी है, इसका टोटल करा, यहाँ पर टू बैंक करके उसको 1 लाख रुपए देना बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसका लोन यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। अगर मान लो कर दिया, तो उसका और पैसा देना बन रहा होगा। बट अगर लेना बन रहा है उससे, उससे मैं पैसे मंगा रहा हूँ और उससे मुझे उसको लोन पे करना है, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब दोनों को आपस में कैंसिल कर सकता हूँ, एक पैसा देना और एक पैसा लेना। बट जब ऐसे साइड पे लोन हो तो आप उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, थर्ड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन। मतलब अगर दोनों जगह ही लेना बन रहा हो तो ट्रांसफर ना करो तो भी चले। मतलब इधर से भी लेना बन रहा है और उसका लोन का पैसा भी लेना है, तो फिर ट्रांसफर करके क्या ही फायदा। अलग अलग ले लो दोनों पैसे, आप ट्रांसफर कर दो एक ही बार, चलेगा सब बिंदास। 21, अ कंप्यूटर 35,000 का was unrecorded in the books of the firm which were undergoing dissolution. The computer was taken by one of the partner at 29 funds. The unrecorded computer will be debited to partners capital and credited to realization account by 29 funds. उसमें क्या ही बात। टोटल एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वो 3 लाख, लाइबिलिटीज वो 6 लाख। एसेट गई 80 की, लाइबिलिटी गई 10% कम। रियलाइजेशन के खर्चे थे 60,000, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन वैल्यू। ओरली तुम रहना दो। हाँ मैं तो ओरली कर लूंगा। देखो, 30 लाख का 80% यानी 20% का नुकसान हो गया। 20% का नुकसान हो गया। 30 लाख का 20% निकालो, 6 लाख। 6 लाख का एक नुकसान। लाइबिलिटीज 10% कब पे गई, तो 8,500 का फायदा, ये प्रॉफिट ये नुकसान। और एक 60 का और नुकसान, तो 60 से 60 कट गया, 6 लाख का नुकसान। वो तो ओरली कर लिया ना, ओरली कह रहे थे। तुम बना के कर लो पूरा पूरा, वरना ऐसे सोच लो 30 लाख का 80% गया तो 20 का नुकसान, 6 लाख का एक नुकसान। एसेट सस्ते में गई तो फायदा, और 8,500 का नुकसान, तो वो 60 60 कट गया, 6 लाख का नुकसान। इन द बैलेंस शीट डेटर थे 5 लाख के, प्रोविजन था 20,000 का। मुझे 20 से कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ 20 को। बैड डेट हो गए 1 लाख के, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। 5 में से 1 लाख नहीं मिलेगा, 4 तो मिलेगा। रिमेनिंग डेटर 8% डिस्काउंट पे गए, तो 4 लाख का 8% हो गया 32। 4 में से 32 गए, देख लो 368। इजी हो रहा है, धैर्य ओरली। फिर से देखो, डेटर कितने के थे, 5। प्रोविजन से मतलब नहीं तुम्हें, एक का बैड डेट हो गया तो बाकी कितना बचा, 4। 4 का कह रहा है 8% डिस्काउंट में मिला, तो 4 लाख ने 32,000 कम दिए, 3,28,000 दिए। कोई 68 ही लिखा है। करो अगला क्वेश्चन। मैं पढ़ता ही नहीं क्वेश्चन, खुद करो। इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, नॉट शोन इन द बुक्स। डिसोल्यूशन, एक क्रेडिटर उसको ले गया इन्वेस्टमेंट को, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज डेट, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर दैट आर सेटल्ड, है ना। 5 20 क्रेडिटर्स थे, 1,25 के। कैपिटल थी 6,50 की, कैश था 1,65 का। सन्ड्री एसेट 75 के बिके, द अमाउंट ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन। मतलब नहीं, टोटल क्या क्या क्रेडिट में डालोगे, क्रेडिटर्स भी तो डालोगे। उसने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला रियलाइजेशन की क्रेडिट में क्या क्या आएगा। 1,25 तो वो आएगा, और जो एसेट बिकी वो 6,50 कैसे। वो करो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ। एसेट थोड़ी दे रखी है, कितने की है, कहाँ दे रखी है। एक ही बात है, कर दिया। अरे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो, या टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख लो। कैपिटल 6,50,000, क्रेडिटर्स 1,25, कैश 1,65। तो इसमें से ये गए तो 40,000 रुपये नेगेटिव, इसमें से 40 गए तो 6,10 आ गया। 6,10 की एसेट हो गई।
एसेट रखी 610, क्रेडिटर्स रखा 125, एसेट 75,000 के रियलाइज हुए, तो एसेट देखो 6,10,000 का 75%, 4,57,500। देखो आ रहा है। हाँ पर ये थोड़ा सा मुझे बच्चों को बताना था ना, एसेट कैसे निकली। तुम्हें तो निकल जाता है कुछ। आरव समझ आया यतीश? हाँ ट्वेंटी जी सिक्स सर। ट्वेंटी हाँ सिक्स जी सर। आ गया ना? हाँ जी। हाँ यतीश बहुत अच्छा बच्चा है। 26 करो, चलो 26। On dissolution of partnership firm, Saroj, one of the partner, was paid 55,000 for his loan to the firm of 55,500. 500 will be recorded in credit side of realization. फायदा हो गया ना? 55,500 पे करना था, 55 पे करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन। क्या बकवास क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर नहीं कर रहे होते ना, when realization expenses are to be borne and paid by one of the partner in the firm, the amount of realization expenses is credited to। हमें तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, उसके पार्टनर को ही बॉर्न करना है, पार्टनर को ही पे करना है। टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एसेट इंक्लूडिंग कैश वाज 1 लाख, कैश 1 लाख, आर ऑफ 13 लाख, टोटल 13 लाख की एसेट है, हमें मतलब ही नहीं। लाइबिलिटीज है 6,20,000 के इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 70। एसेट बिका 125 पे, खर्चा आया 24,000, प्रॉफिट और लॉस बताओ रियलाइजेशन में। तो देखो क्रेडिटर्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, लाइबिलिटीज को कितने की थी उतने की पे हो गई। मर्जी है, रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, चलो बनाओ परी, बना दो। हटा देना ना उसमें से, 12 लिखना। लाइबिलिटीज में 6,20 में से 70 गए, 5,50 अलग लिखना, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग लिखना। एसेट बिका 125% भी, 12 लाख का 25%, 3 लाख, 15 लाख। लाइबिलिटीज 5,50, 1,50 था। 5,50 से 5,50 तो ये कैंसिल हो गया, 12 में से 15 गए, 3 लाख यहाँ आ गया, तो 3,70,000 -24, 346 प्रॉफिट। समझे ना? मैंने टोटल नहीं करा, मैंने क्यों इतनी मेहनत करूं, इसमें से ये माइनस डायरेक्ट कर दिया, 12 में से 15 डायरेक्ट माइनस करके 3 लिख दिया, तो 370 में से सीधा 24 माइनस कर दिया। इन इसको टोटल करते, इसको टोटल करते, मेहनत करते, इतना टाइम लगाते, जो आपस में डेबिट क्रेडिट का कट रहा है काटते चलो, छोटा करते चलो अमाउंट को इन सबका। क्वेश्चन नंबर 30। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पार्टनर्स कैपिटल हैड अ डेबिट बैलेंस, याद रखना डेबिट बैलेंस है 70,000 का, कुछ ना कुछ खेल करेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन में 90 आया, ही पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसको क्रेडिट मिल जाएगा 33,000 का। फर्नीचर लेके चला गया 50 वाला 30% डिस्काउंट पर, अमाउंट बॉट और पेड, फाइनल पेमेंट बताओ उसकी कितनी होगी, कैपिटल अकाउंट बना लो उसको। डेबिट बैलेंस है 70, उसका प्रॉफिट आया 90, उन्हें रियलाइजेशन के खर्चे पे करे, क्रेडिट मिल जाएगा उसे। 50 वाला फर्नीचर 35 में लेके चला गया, 18,000। शाबाश।
किसका? 30th का ओरली करा होगा तुमने? अरे मैंने कर तो दिया, ये आ तो गया 18,000। 18,000 पेड फोर्थ। देखो। हाँ, क्योंकि इसको पेमेंट करनी है ना। क्यों, क्या बात कर रहे हो? किसी पार्टनर को कुछ पे करना होता तो उसी कैपिटल क्रेडिट करते हैं ना। उसने पे कर दिए खर्चे फर्म के ब्याह पर, तो उसे क्रेडिट मिलेगा ना बेटा। यार ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो, कहाँ एक क्वेश्चन नहीं करा तुमने अब तक? इतने होशियार बच्चे थे तुम। तुम्हारे मित्र कहाँ है आदित्य? तोड़ दी दोस्ती। बदल जाता। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ 2.5 लाख एक्सेप्टेड अ पार्ट ऑफ स्टॉक फॉर 1,50,000 एंड कैश ऑफ 50 शेयर इन सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम। व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी? अपन तो सीधा करेंगे रियलाइजेशन टू कैश 50,000। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट? वेरी गुड, बहुत अच्छी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेटर ऑफ 30,000 रियलाइज 70%। अदर एसेट 1/20 एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ 20,000 रियलाइज फॉर 20% लॉस। क्रेडिटर एग्जिस्टेड एज अ बुक ऑफ 40,000। तो क्रेडिटर को तो भूल ही जाओ। भूलना इसलिए कहते हो कि 40 से 40 ही पेमेंट करनी होगी उसकी। तो देखो, डेटर 30 के थे, 70% मिला, तो कितने का घाटा हुआ? मतलब 9 का घाटा हुआ। मैं तो घाटा घाटा गिन रहा हूँ। सन्ड्री एसेट 1/20 के थे, गुडविल को एक्सक्लूड करा, मतलब छोड़ दो। 1/20 का 20% घाटा हुआ, 24 का ये घाटा हुआ। क्रेडिटर्स को भूल ही जाओ, पूरी पेमेंट। गेन और लॉस देख लो कितना हो गया, 24 और 9 31। 31 का घाटा 35। 33। 33 का घाटा। अरे हाँ, 53 का घाटा, ठीक है। यार वो गुडविल की वैल्यू कुछ भी रियलाइज नहीं हुई ना, तो गुडविल 20,000 पे यहाँ पे लिखी रहती है। इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द लॉस, नो, है ना? 53 ही आएगा। गुड, करूं? करूं, हाँ, तभी तो उसका नुकसान है। देखो, डेटर से 30, कैश आया 21, सैंड्री एसेट्स थे 1/20, 20% नुकसान में बिके, तो इसका 20% कितना था? 24, तो 96 के बिके। गुडविल थी 20, कुछ भी रियलाइज नहीं हुई। क्रेडिटर्स थे 40, 40 का बिका। क्रेडिटर्स नहीं बेटा, एसेट रियलाइज हुए 80%, ये कर चुका हूं। आप टोटल कर लो। 1/20 प्लस 30 प्लस 60, 2/10। 2/10 में से सब माइनस कर दो, 53,000 आंसर आया। बीसी गुडविल भी तो थी। 34 on dissolution of a firm, realization account is debited with sundry asset of the firm से डेबिट कर। At the time of dissolution of a firm, at which stage is the balance of partners capital paid? मेरे को लास्ट में आउटसाइड लायबिलिटी और लोन पे करने के बाद, देखो ऑप्शन, थर्ड पार्ट। ईपीएफ बैलेंस शीट में पड़ा है तो क्या करोगे? मैं ट्रांसफर कर दोगे और खत्म हो जाएगा। करेक्ट केस स्टडी वाला क्वेश्चन। क्या पता, करना है तो बोलो। वैसे तो पूरा अकाउंट बनेगा अगर इसको करना घर पे हो गया। हाँ, चैप्टर तो खत्म हो गया। तो छोड़ दो। हाँ, बस क्लास खत्म। ठीक है। जाओ, आज जल्दी। बाय बाय। बाय। स्मैश कार्ड्स खेल रहे हो?